आगे बढ़ते हैं। हमारे कंटेस्टेंट सब तैयार हैं। आपके लिए एक ये उपलब्धि है कि आप वहां पहुंचे हैं फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट खेल के। ओके, रेडी कंटेस्टेंट्स? आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन पर। क्वेश्चन आने वाला है। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न है ये आपकी स्क्रीन पर। इन श्रृंगारों को उनके लगाए जाने वाले अंगों के हिसाब से नीचे से ऊपर के क्रम में आपको सजाना है और आपके ऑप्शंस हैं ये आपकी स्क्रीन पर। ए काजल, बी सिंदूर, सी बिंदी, डी अलता। काजल, सिंदूर, बिंदी, अलता, बॉटम टू टॉप। समय समाप्त हो गया। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए। सबसे पहले अलता, डी, उसके बाद आता है ए काजल, फिर सी बिंदी और अंत में बी सिंदूर। यह है सही क्रम। अब देखें किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया। इन 3 लोगों ने और सबसे तेज जवाब दिया है गुंजन शुक्ला ने। वेल प्लेड गुंजन, बहुत बहुत बधाई आपको। आइए हम और आप चलते हैं वहां और खेलते हैं कौन बनेगा करोड़पति। और अब मेरे सामने आकर के बैठ गई हैं एक वकील साहिबा गुंजन शुक्ला। ये बिलासपुर छत्तीसगढ़ से आई हैं। संडे यानी 17 तारीख को इनका बर्थडे था। सो बिलेटेड हैप्पी बर्थडे टू यू गुंजन जी। गुंजन जी के बारे में एक हमारे पास एक वीडियो क्लिप है। सबसे पहले हम वो देखेंगे। इन्हीं की भाषा में, इन्हीं की वाणी में ये अपने बारे में कुछ बताएंगे हमें। मैं एक हाउसवाइफ हूँ। शुरू से ही पढ़ने में तो ठीक थी, एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज़ में भी मैं अच्छी थी, लेकिन मेरे नाना थोड़ा सा कंजर्वेटिव सोच के थे। जैसे ही मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ वैसे मेरी शादी कर दी गई। फिर मैंने लॉ कंप्लीट किया। उसके बाद से बस हाउसवाइफ हूँ, इसलिए वैसी ही लाइफ चल रही है। जब मैं देखती हूँ सक्सेसफुल महिलाओं को जो अपनी फैमिली को, अपने बिजनेस को या अपने प्रोफेशन को एक साथ जी रही हैं और बहुत बेहतर तरीके से चला रही हैं, तो लगता है कि नहीं, मैं कुछ मिस कर रही हूँ। अगर मुझे एक मौका मिल सकता लाइफ में कुछ भी रिप्ले करने का, कुछ कर पाती, तो शायद मैं अपने आप को ज़्यादा अच्छे, ज़्यादा बेटर तरीके से प्रूव कर पाती इस सोसाइटी को। गुंजन, आप यहाँ अपने पतिदेव के साथ आए हुए। नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत आपका। तो शुभ नाम क्या है आपका? अशोक शुक्ला। अशोक जी, हमने सुना है कि आप भी एक लॉयर हैं। जी हाँ। और आप भी दोनों पति पत्नी दोनों लीगल प्रोफेशन में। यस सर। ये जानबूझ करके किया आपने या आप अनचित्ते ऐसे ही हो गया? कह सकते हैं, बिकॉज जब शादी लगी थी तो मैंने लॉ नहीं किया हुआ था। मेरे फादर इन लॉ की बहुत इच्छा थी कि मैं भी लॉ ग्रेजुएट हो जाऊं। अच्छा। क्योंकि हमारे घर में लगभग 22 एडवोकेट्स हैं। आपके घर के अंदर 22 एडवोकेट? इफ यू वांट टू टॉक इवन। धन्यवाद आपका, पहले ही बता दिया आपने। बहुत सोच समझ करके आपके साथ मुझे बातचीत करनी नहीं, यू डोंट हैव टू वरी। आपको डरने की जरूरत नहीं है। लॉयर्स आपको प्रोटेक्ट भी करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये आमतौर पर यही देखा गया है, प्रोटेक्ट ही करते हो। लेकिन क्यों आपको ऐसा लगा कि आपको कोई अवसर नहीं मिला कि आप और ज़्यादा पढ़ सकें? सर, शादी बहुत जल्दी हो गई। मतलब मुझे लगता था कि 2 साल पोस्टपोन हो जाती तो ज़्यादा बेटर था। ओके। और मैं एक्चुअली MBA करना चाहती थी जर्नलिज्म से। एट द सेम मोमेंट रिश्ता आया, मम्मी लोगों को बहुत पसंद था, तो दे वांटेड मी टू मैरी। तो बस मम्मी पापा को ओबे करते हुए शादी कर ली। एंड फिर उसके बाद से सब हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो रहती हैं वो ऐसी रहती हैं कि आप एक बार आ जाओ उनमें, तो फिर आप क्विट नहीं कर सकते। अगर आप ये अपने तो सही है कि एक बार शादीशुदा हो गए फिर घर संभालना पड़ता है, बच्चों को संभालना पड़ता है, क्योंकि उनके लिए को संभालना पड़ता है, खासतौर से अगर वो लॉयर हो तो। लेकिन इन सब जिम्मेदारियों के बावजूद भी आप पढ़ाई लिखाई कर सकती हैं, मेरा ऐसा मानना है। सर, मैंने शादी के बाद ही अपना लॉ ग्रेजुएशन पूरा किया है और MBA मैं थोड़ा सा फ्री एटमॉस्फेयर में करना चाहती हूँ, थोड़ा सा बच्चे बड़े हो जाएं। ऐसा होता है अशोक जी कि कोई केस आया आपके पास और आपने इनकी सलाह ली और फिर दोनों सलाह मशवरा करके आप अपना जजमेंट देते हैं या सोचते हैं कि किस तरह से लड़ना चाहिए? यहाँ जब से हमारी शादी हुई है तब से इनका पूरा सहयोग मिलता रहा मुझको जी।
और हमने जब शिफ्ट किया, सूरजपुर में हमारा घर है, नेटिव प्लेस है। जी हाँ। वहाँ से जब बिलासपुर हमने इरादा बनाया कि हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करनी है। मेरे फादर वहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वकालत करते हैं। अच्छा। तो हम आनंद होटल में कमरा लिए और बिलासपुर में एक भी व्यक्ति हमारा परिचित नहीं था। तो आनंद होटल के कमरा नंबर 80 में मैं डिक्टेट किया करता था इनको पिटिशंस, और ये अपने हाथ से लिखा करती थी। वहाँ से मैंने अपना करियर स्टार्ट किया। तो आपके आशीर्वाद से, सभी के आशीर्वाद से पीछे लौट के देखने का मौका नहीं मिला। वाह। और इस कार्यक्रम में आने का सबसे बड़ा चार्म मेरे लिए क्रेज ये था कि आपसे मुलाकात होगी। ये दिली तमन्ना तो बचपन से थी, लेकिन जवानी में पूरी हुई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए गुंजन जी, बहुत बातें हो गई आपकी, अब कुछ खेल की बातें करते हैं। जी सर। बहुत जल्दी आपको रूल्स पढ़ देता हूँ। 1 से 12 प्रश्न आएंगे, 1 करोड़ रुपए का मौका मिलेगा आपको जीतने का। 3 पड़ाव हैं, दूसरे, 7वें और 12वें पर। ये जगह अगर आपने पार कर ली तो 10,000, 3,20,000 या फिर 1 करोड़ आप ले जाएंगे। 3 लाइफलाइंस, ऑडियंस, फोन अ फ्रेंड, एक्सपर्ट एडवाइस। हमारे एक्सपर्ट एडवाइस आज के आप उनसे परिचित हैं, एयाज मेमन जी, वो भी यहाँ मौजूद हैं। एक और लाइफलाइन आएगी आपके जीवन में 3,20,000 रुपए जीतने के बाद, वो होगी डबल डिप, और इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। यस सर। 12 चेक्स आपके नाम के लिखे हुए यहाँ पर मौजूद हैं। 3,20,000 के बाद आपको मैं ये चेक साइन करके देना शुरू करूंगा। चलिए हम और आप खेलते हैं ये अद्भुत खेल, कौन बनेगा करोड़पति। Thank रेडी? you. लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। पहला प्रश्न 5,000 रुपए। गुंजन जी, आपकी स्क्रीन पर ये रहा। इनमें से नर्सरी राइम का कौन सा किरदार अक्सर अंडे के रूप में दर्शाया जाता है? आपके ऑप्शंस है ये: जिल, जैक, हम्टी डम्टी, इंसी विंसी, मका। सर आई विल गो टू विद सी, हम्टी डम्टी। You'll go with C, हम्टी डम्टी। ताला लगाइए हम्टी डम्टी पे। बिल्कुल सही उत्तर आपका, जीत गई आप 5,000 रुपए। दूसरा प्रश्न आ रहा है आपको, ये देगा 10,000 रुपए। खेल का पहला पड़ाव, और जैसा कि आप जानती हैं, घड़ियाल बाबू 30 सेकंड के लिए चल पड़ेंगे। जी सर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। कौन सा खेल खेलने वाले खिलाड़ी को शटलर कहा जाता है? और ये हैं आपके ऑप्शंस: A, टेबल टेनिस, B, बैडमिंटन, C, बॉक्सिंग, D, रेसलिंग। शटलर। सर मैं स्पोर्ट्स में थोड़ा वीक हूँ। जी। आई विल लाइक टू गेट एक्सपर्ट्स You want to ओपिनियन। get expert? Okay, stop the clock, please. बहुत जल्दी आपने अपनी लाइफलाइन इस्तेमाल कर ली। एक्सपर्ट ओपिनियन। अयाज मेमन जी प्रकट हुई है हमारे सामने। अयाज जी, मेरे सामने गुंजन बैठी हुई हैं, और प्रश्न है कौन सा खेल खेलने वाले खिलाड़ी को शटलर कहा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं टेबल टेनिस, बैडमिंटन, बॉक्सिंग या रेसलिंग। क्या राय है आपकी? मैं तो शायद बैडमिंटन के साथ जाऊंगा। बैडमिंटन। तो आप बैडमिंटन डिसीजन लीजिए। मेरा तो डिसीजन बैडमिंटन का है। ओके। सर मैं अभी स्पोर्ट्स कमेंटेटर, विशेषज्ञ रहे हैं, कमेंटेटर भी रहे हैं, एडिटर भी रहे हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया कॉलम लिखते हैं अयाज जी। कह रहे हैं मैं बैडमिंटन के साथ Go with जा रहा हूँ। badminton. Okay, start the clock, please. Final answer: B, badminton. Yes, sir. Computer, please lock B, badminton is the right answer. Well played, Ayaz ji. Thank you. शटलर होता है ना, सब बैडमिंटन। मेरे को पता था, शटलकॉक। कंफ्यूजन था थोड़ा सा। हाँ, कोई बात नहीं, आराम से खेलिए एकदम। आप एक लॉयर हैं, लॉयर को तो बहुत आराम से सोच समझ Peacefully, करके calmly. हर केस को देखना पड़ता है। Yes, थोड़ी सी sir. वो अपनी जो आपके पास ट्रेनिंग है उसको यहाँ लगाइए। 2 लाइफलाइन बची हैं आपकी। ऑडियंस पोल, फोन अ फ्रेंड। तीसरा प्रश्न आएगा आपके सामने, ये देगा 20,000 रुपए। रेडी फॉर दिस? Yes, sir. 20,000 रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन नाउ। इनमें से कौन से प्रधानमंत्री किसी और प्रधानमंत्री के नाती या नातिन थे? और अब आपने देख लिया होगा, 45 सेकंड मिलेंगे आपको। 30 से 45 पहुंच गए। रेडी फॉर दिस? यस। ऑप्शंस आर हियर ऑन योर स्क्रीन। ए, बेनजीर भुट्टो, बी, इंदिरा गांधी, सी, राजीव गांधी या डी, चंद्रिका कुमार तुंगा। सर सी, राजीव गांधी। सी, राजीव गांधी। यस सर। श्योर? यस। फाइनल आंसर? यस। लॉक कर दें इसे? यस सर, लॉक किया जाए। सी, राजीव गांधी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। आप बिल्कुल सही हैं। जवाहरलाल जी के ग्रैंडसन राजीव गांधी, बिल्कुल सही उत्तर। जीत गई आप 20,000 रुपए। 2 लाइफलाइन जीवित, 1 चली गई आप। यस सर। आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न आ रहा है आपके सामने 40,000 रुपए के लिए। 45 सेकंड मिलेंगे आपको गुंजन जी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा।
भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? ये रहे आपके ऑप्शंस, सैंडलवुड, पीपल, मैंगो या बैनियन। आई थिंक बनियन। डी बैनियन। सैंडलवुड, पीपल, मैंगो या डी बैनियन। चंदन, पीपल, आम, बरगद। आई थिंक सब बनियन है। डी बरगद का बरगद पेड़। के साथ जाएंगे? यस सर। 26 सेकंड रह गए, क्लॉक कर दिया जाए। यस सर। ओके कंप्यूटर जी, डी बनियन या बरगद को ताला लगाया जाए। आप बिल्कुल सही हैं, ये सही उत्तर है आपका। 40,000 जीत गए। भगवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने बरगद के पेड़ की तुलना खुद से ही की है और सभी पेड़ों में सबसे महान बताया जाता है बरगद का पेड़। 40,000 आपकी जेब में। आगे बढ़ते हैं। यस सर। अभी तक तो आप ठीक जा रही हैं, एक लाइफ लाइन चली गई। लाइफ लाइन चली। हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा यहाँ पर गुंजन जी। ब्रेक के बाद आकर के गेम को आगे बढ़ाएंगे। देवी और सज्जनों, एक छोटा सा ब्रेक के बाद आकर के गुंजन जी के साथ गेम को आगे बढ़ाएंगे। Don't go away, we'll be back in just a moment. Thank you. मदिरालय जाने को घर से चलता है पीने वाला, किस पथ से जाऊं असमंजस में है वो भोला भाला। अलग अलग पथ बतलाते सब, अलग अलग पथ बतलाते सब, पर मैं ये बतलाता हूं कि राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाएगा मधुशाला। हमने सुना है कि आप अपने आंखों का रंग बदलना चाहती हैं। सही है या गलत? उधर क्यों देखा आपने? उनको पसंद नहीं है कि आप अपनी आंखें बदल दें। नहीं। जैसी हैं इनकी आंखें बहुत सुंदर हैं अमरीश जी। यही मेरा भी कहना है। हाँ जी, मैं भी यही आपसे कहना चाहूंगा, इनको ऐसे ही रहने दीजिए। बहुत बहुत स्वागत आप सभी लोगों का एक बार फिर कौन बनेगा करोड़पति पर। सर मैं आप इससे पहले कि क्वेश्चंस पूछें, मेरी एक रिक्वेस्ट है आपके लिए जी जी। कि मैंने लॉ के साथ, कोर्ट No, sir. कचहरी के साथ ना हो तो बेहतर होगा। नहीं सर, इट्स नॉट अबाउट इट। मैंने सर टीवी में एक बार आपको मधुशाला की कुछ पंक्तियाँ कहते हुए सुना था। जी, मैं जी। आज सामने से आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ 2 या 3 लाइन, 4 लाइन, कुछ भी सुनाएं आप। अब पता नहीं जनता जो है अवगत है या मालूम है उनको बाबूजी के बारे में। बहरहाल बाबूजी ने मधुशाला लिखी थी 1935 में, 1935 में ये लिखी थी और आज भी वो इतनी प्रचलित है क्योंकि मधुशाला को एक सिंबल इस्तेमाल करके उन्होंने जीवन का रहस्य उसमें डाला था कि मदिरालय जाने को घर से चलता है पीने वाला, किस पथ से जाऊं असमंजस में है वो भोला भाला। अलग अलग पथ बतलाते सब, अलग अलग पथ बतलाते सब, पर मैं ये बतलाता हूं कि राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाएगा मधुशाला। एक बरस में एक बार ही जलती होली की ज्वाला, और एक बार ही लगती बाजी जलते दीपों की माला। दुनिया वालों किंतु किसी दिन आ मदिरालय में देखो कि दिन को होली रात दिवाली रोज मनाती मधुशाला। बहुत बहुत धन्यवाद। जब बाबूजी ने ये 1935 में लिखी तो कुछ लोग थे जिन्होंने इसका बड़ा विरोध किया। उन्होंने कहा साहब ये तो एक पीने वाले की एक वाणी है और ये पीने के लिए प्रोत्साहित कर रही है ये कविता, ये बहुत गलत चीज़ है। तो उनमें से कुछ महान हस्तियां भी थीं। उन्होंने जाके महात्मा गांधी जी को कंप्लेंट किया कि गांधी जी एक ये कविदर हैं, इनका नाम बच्चन है जी। और ये इलाहाबाद में रहते हैं और ये इस तरह की कविताएं लिख रहे हैं जिससे कि लोगों को बहकाया जा रहा है पीने के लिए। जी। तो गांधी जी ने बाबूजी को बुलाया और मेरे ख्याल से कहीं मध्य प्रदेश में ही कहीं एक उनकी मीटिंग हो रही थी, वहाँ पर बाबूजी उनसे मिलने गए। उन्होंने कहा सुनाइए हमें कविता। तो बाबूजी ने मधुशाला सुनाई और गांधी जी ने कहा इसमें तो कोई ख़राबी है नहीं। तो बाबूजी ने जल्दी से अपनी किताब लपेटी और निकले, कहे साहब गांधी जी से हमको सर्टिफिकेट मिल गया है। तो बहुत सी ऐसी कथाएँ हैं जो कि उस समय की चली आ रही हैं, लेकिन ये एक सिंबल था जीवन के लिए। डेफिनेटली अगर कोई डीपली पढ़ेगा तो वो समझ जाएगा कि एक जी हाँ, सिंबॉलिक कविता है, आध्यात्मिक कविता है। बिल्कुल बिल्कुल। 4 प्रश्नों का सही उत्तर देकर 40,000 पे पहुंच गई आप गुंजन जी। 5वां प्रश्न अब आपके सामने आएगा, ये देगा आपको 80,000 रुपये। एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहता था जी। कि आपके घर के अंदर जब कभी कोई
पति पत्नी के बीच उतार चढ़ाव, जी सर। बहस वगैरह होती है, तो फाइनल जजमेंट किसका होता है? सर एक्चुअली बहस नहीं होती है, बातचीत बंद हो जाती है। नहीं, ऐसा मत बोलिए क्योंकि आप पतिदेव के सामने बैठी हुई हैं। नहीं 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 सर, आप देख सकते हैं, मतलब अगर हम लोगों के बीच में एकदम फॉर्मल बातचीत शुरू हो गई, दैट मीन्स कि झगड़ा चल रहा है। फॉर्मल बात अगर चल रही तो झगड़ा हो गया? हाँ, मतलब अब खाना खा लीजिए लग गया है, ये बोलेंगे शूज नहीं, पॉलिश मैं आपको कर बताऊं, ये हर घर में ऐसा ही होता है। दो। बस वही है सर। जहां पत्नी ने फॉर्मली बात करना शुरू किया, समझ लीजिए कि वो किसी बात से नाराज हैं। आप कहाँ जा रहे हैं? घर कब आएंगे आप? खाना लगा दूं आपके लिए? ये बहुत फॉर्मल कॉन्वर्सेशन होता है, Yes, जिससे हम sir. लोग समझ जाते हैं कि आज कुछ गरम है। पत्नी जी का गड़बड़ है। ये सर। और यदि कोई केस होता है मान लीजिए, तो इसका फाइनल निर्णय कौन लेता है? आई मीन मान लीजिए आपने सलाह ली इनकी, और उसका फाइनल जजमेंट फिर कौन लेता है? सर यही लेते हैं। मान लीजिए आपके जजमेंट जो है वो उनके जजमेंट से फ़र्क हो तो सर फिर भी उन्हीं की तरफ? ही इज द बॉस। अरे ये क्या, आपको अपना अधिकार जताना चाहिए। नहीं सर, वो नारी घर हैं में आप। घर के मैटर्स में। 50% आप शक्ति हैं देश की। सर मैं रिजर्वेशन में ठीक है, लेकिन घर पे ही इज द बॉस, और चूंकि ये इनका क्षेत्र है अभी। ओके, लेकिन तो आपका भी तो क्षेत्र है। मैं इंटरफेयर नहीं करती, और ऐसे घर के मामलों में ये इंटरफेयर नहीं करते हैं। हाँ, चलिए ये बैलेंस हो गया। अच्छा, ये सर। ये सही कह रही है या गलत? Actually, it is oftenly said that husband bosses the house, but virtually it is that पत्नी he है वो boss houses the होती है। boss. ऑलराइट कुंजन जी, चलिए पांचवा प्रश्न आपके सामने लगाता हूं मैं। ये देगा आपको 80,000 रुपए। रेडी फॉर दिस? Yes. 80,000 रुपीज। फिफ्थ क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस गाने के संगीत निर्देशक कौन है? एक गाना अभी आपको सुनाया जाएगा और आपको बताना है कि इसके संगीत निर्देशक कौन है। गाना वगैरह सुनती है कि नहीं आप? सर सुनती हूँ, बट देखा जाएगा। ऑलराइट, कंप्यूटर जी ऑडियो क्लिप चलाइए। इन आँखों की मस्ती मस्ताने हजारों हैं, मस्ताने हजारों हैं। अब आपके सामने ऑप्शंस डालने वाला हूं। 45 सेकंड मिलेंगे आपको। ऑप्शंस हैं ये: ओपी नैयर, एस डी बर्मन, नौशाद या खयाम। सर आई थिंक खयाम है, बट आई एम नॉट श्योर। 32 सेकंड। छब्बीस सेकंड। I would like to use my लाइफलाइन। घड़ी बंद कर दीजिए। कौन सी लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे? सर ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल करना चाह रहे हैं? ओके, ऑडियंस वोटिंग मीटर्स इन योर हैंड्स प्लीज। प्रश्न आपके सामने आ रहा है, इस गाने के संगीत निर्देशक कौन है? ओपी नैयर, एस डी बर्मन, नौशाद या खयाम साहब। 30 सेकंड मिलेंगे आपको। गाना आप सबने सुन लिया है, आपके 30 सेकंड शुरू होते हैं अब। ओह, सबसे ज्यादा प्रतिशत 37% मिला है डी को। sir, I क्या would करेंगे like आप? to गो with विद द the ऑडियंस। audience. Yes, sir. ऑलराइट, कंप्यूटर जी डी खयाम पे ताला लगाइए, बताइए कि सही है या नहीं। ऑडियंस इज राइट। Sung by Asha Bhosle ji, Yes, sir. filmed on Rekha, directed by Muzaffar Ali. This film was remade by J.P. Datta starring ऐश्वर्या राय, अभिषेक बच्चन। बिल्कुल सही उत्तर आपका। 80,000 रुपए जीत गई आप। हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपको देगा 1,60,000 रुपए, Okay, sir. और ये होगा आपके इस खेल का छठा प्रश्न। बहुत बहुत बधाई आपको गुंजन जी। 2 लाइफलाइन आपकी चली गई है, ध्यान रख। ओह, बच गए I'm आप। not- नहीं सर, मैं बिल्कुल अफसोस नहीं है मुझे। अयाज मेमन जी, मैं आपसे अब आपको क्या कहूँ, धन्यवाद देता हूँ, अलविदा। और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए अनेक अनेक धन्यवाद। आपने बहुत ही होनहार तरीके से लोगों की सहायता की, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। Thank you, Amal ji, and to you and the contestants, all the very best. Thank you so much. थैंक यू अयाज। बिग हैंड फॉर मिस्टर अयाज मेमन।
Comfortable? All right. थैंक यू। स्वागत। मैं अमिताभ बच्चन एक बार फिर शुरू करने जा रहा हूं। तेज तीखा ताबड़तोड़, कौन बनेगा करोड़पति। भाई कल हुआ यूं कि रात में मेरी आंख लगी ही थी कि घड़ियाल बाबू हमारे सपने में आ गए एकदम धमाके से और लगे बतियाने हमसे। बोले हम देख रहे हैं कि लोग हमसे बड़े घबरा रहे हैं, हम जैसे ही चलना शुरू करते हैं तो लोग हड़बड़ा जाते हैं। तो हमने कहा घड़ियाल बाबू आप समय हैं, आप पकड़ में ही नहीं आते हैं और ना ही किसी के पास ठहरते हैं, आप ही बताइए घबराए नहीं तो क्या करें। तो घड़ियाल बाबू बोले बच्चन बाबू हम समझते हैं कि आप समझदार व्यक्ति हैं, इसलिए आप ही समझाइए कि जनता इस बात को समझे कि समय की स्पीड फिक्स होती है, वो उससे तेज नहीं भाग सकता, लेकिन इंसान तेज भाग सकता है। भाई बात तो पते की कही घड़ियाल बाबू ने, समय तेज नहीं भागता, इंसान तेज भाग सकता है। तो अब बताइए बलवान कौन हुआ, समय या हम? तो जरूरत है अपने सोचने समझने और करने की स्पीड बढ़ाने की। शायद इसी को समय की कीमत पहचानना कहते हैं। फिलहाल बिलासपुर छत्तीसगढ़ से आई हुई हैं गुंजन शुक्ला। 1 घंटे के समय की कीमत हो सकती है इनके लिए पूरे 5 करोड़ रुपए की, और ये 5 सवालों का जवाब देकर 80,000 रुपए जीत चुकी हैं। बुरी खबर यह है कि इनकी 2 लाइफलाइन चली गई। अब आज देखना है कि ये कितनी ऊपर जा सकते हैं। गुंजन जी बहुत बहुत स्वागत आपका एक बार फिर। और आपके पतिदेव भी आए हैं, अशोक कुमार जी नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत आपका। एक बार तालियों के साथ इनका स्वागत किया जाए। गुंजन जी पिछली बार जब हम आपके साथ यहाँ बैठे हुए थे तो बहुत सारी बातें की आपकी, जी सर। आपके लॉयर होने के बारे में बात की, पतिदेव जी। एक बात मैं जानना चाहता हूँ कि जब आप लोग घर से इतनी दूर हैं तो कोर्ट कचहरी कौन देख रहा है? जी सर, अभी एक्चुअली हम लोग एडजस्टमेंट्स लगा के आते हैं कोर्ट में अपने केसेस के लिए, और जूनियर्स हैं देखने के लिए। अगर कोई ऐसी कैजुअलिटी है, मान लीजिए जूनियर कोई गलती कर दे तो सर तो फिर उसका हर्जाना अच्छा भुगतना खासा पड़ता इंसान है। अगर उसको आपने फांसी पे चढ़ा दिया नहीं सर, ऐसा नहीं। तो गुंजन जी बहुत बहुत बधाई आपको जी, थैंक यू बहुत सर। संभल के खेलिएगा। 2 लाइफलाइन चली गई आपकी, एक ही अभी बाकी है फोन अ फ्रेंड, जब तक कि आप 3,20,000 नहीं पहुंचती। ओके सर। खेल शुरू किया जाए? जी सर। तैयार हैं आप इसके लिए? जी सर। ऑलराइट लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। ₹1,60,000 के लिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। भारत के संविधान के 86वें संशोधन से कौन सा मौलिक अधिकार जोड़ा गया जो 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ? ध्यान रहे कि आपके पास केवल 45 सेकंड है। घड़ियाल बाबू जैसे ही ऑप्शन आएंगे चल पड़ेंगे। तो बस उनसे आगे चलना है मुझे। हाँ बिल्कुल आगे जाना है आपको। और ये रहे आपके ऑप्शंस। ए राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू फूड, राइट टू एजुकेशन या राइट टू इंफॉर्मेशन। संपत्ति का अधिकार, आहार का अधिकार, शिक्षा का अधिकार या सूचना का अधिकार। सर अभी 1 अप्रैल 2010 से राइट टू एजुकेशन जोड़ा गया है नया। 86th अमेंडमेंट में था और अभी मनमोहन सिंह जी ने डिक्लेयर किया है आफ्टर पासिंग राइट टू एजुकेशन सर। राइट टू एजुकेशन। यस सर। फाइनल आंसर आपका? यस सर, लॉक कर दीजिए। वकालत आपकी काम आ रही है ऐसा लग रहा है। हाँ सर। लॉक कर दिया जाए? यस सर। ऑलराइट कंप्यूटर प्लीज लॉक सी। राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार, ये बिल्कुल सही उत्तर है आपका। 1,60,000 जीत गए आप। वेल प्लेड। 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जैसा कि आपने कहा पास्ड बाय पार्लियामेंट इन 2002 में ये पास किया पार्लियामेंट में पास। एंड ऑल चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स, इनको अब एक हक, एक अधिकार मिलेगा शिक्षा का। बहुत ही अच्छा एक प्रोग्राम Yes. भारत सरकार ने कायम किया है। एक लाइफलाइन अभी भी बाकी। अगला प्रश्न आ रहा है 7वां, 3,20,000 रुपए के लिए खेल का दूसरा पड़ाव। यस सर। इसे अवश्य जीतेगा, यस सर। बहुत जरूरी है आपके लिए। अशोक जी भी मुस्कुरा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा।
मलिक मोहम्मद जायसी के पद्मावत में किस शासक द्वारा चित्तौड़ पर आक्रमण करने का वर्णन है? ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए अलाउद्दीन खिलजी, बाबर, मोहम्मद बिन तुगलक या सिकंदर लोदी। पैंतीस सेकंड रह गए। सर एक्चुअली मैं कंफ्यूज्ड हूँ दो में। कंफ्यूज है? यस सर, बिकॉज बाबर तो नहीं है एंड आई थिंक 20 अलाउद्दीन खिलजी या सिकंदर लोदी में से कोई एक है। आई लाइक टू टेक अ लाइफलाइन। एक ही बची है आपकी। यस सर, फोन अ फ्रेंड। कौन टेक लाइफलाइन? खड़ियाल बाबू चुप हो जाइए, बहुत आवाज कर रहे हैं। 3 व्यक्तियों का आपने नाम दिया हुआ है, उनकी छवि जो है अभी हमारे सामने आने वाली है। एक है डॉक्टर एस घोष बिलासपुर से, प्रीति शुक्ला सूरजपुर से और हरेंद्र कुमार मिश्रा शहडोल से। जी सर। आपने कहा था कि आपके परिवार में कम से कम 22 एडवोकेट्स हैं और 2 जज भी हैं। 2 जज भी हैं। यस सर। बताइए, किसी को बचने की जरूरत नहीं है। एक बार पहुंच गए आपके यहाँ, गया काम से। नहीं सर, उसके साथ न्याय होगा। हाँ, न्याय होगा, ये सही बात है, सही बात है। हरेंद्र कुमार मिश्र जी मेरे पापा हैं। ओह, किससे बात करना चाहेंगे आप? आई विल लाइक टू टॉक माय पापा। हरेंद्र कुमार मिश्रा जी से आप बात करना चाहेंगी? Yes, sir. कबीर जी, मिश्रा जी के फोन लगाया जाए। क्या कर रहे हैं पापा आजकल? जी हमारा प्रेस है, हाँ, आपने बताया। समय प्रेस। समय नाम है उसका? जी समय। हाँ हेलो जी हरेंद्र कुमार जी, जी। नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ। अरे मैं राहुल भाग आपका। हरेंद्र कुमार जी, मेरे सामने जी। आपकी सुपुत्री तो कैसे गुंजन। याद किया मेरे को? हाँ जी, कैसे याद किया मेरे को? तो बस ये बस बताने ही वाला हूँ आपको बताने ही वाला हूँ क्यों याद किया। जी। आप मेरे सामने बैठी है आपकी सुपुत्री। अरे हाँ, जी जी और ये हॉट सीट पर बैठी हैं और 1,60,000 रुपए जीत चुकी हैं। जी अब इनको जीतना है 3,20,000 रुपए जी। और आपकी मदद मांग रही हैं। अरे मेरे से जो मदद होगी तो भाई अब बिटिया के लिए तो करना ही पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल करना पड़ेगा आपको। अभी थोड़ी देर में जी अगली आवाज उनकी होगी, वो आपको एक प्रश्न पढ़ के सुनाएंगी। जी उसके 4 ऑप्शंस हैं, जी। ध्यान रहे, और 30 सेकंड है आपके पास उसका उत्तर देने के लिए। तो अगली आवाज गुंजन की और आपका समय शुरू होता है अब। गुंजन। पापा, मलिक मोहम्मद जायसी के पद्मावत में किस शासक द्वारा चित्तौड़ पर आक्रमण करने का वर्णन है? मलिक मोहम्मद जायसी के पद्मावत में किस शासक द्वारा चित्तौड़ पर आक्रमण करने का वर्णन है? 1 अलाउद्दीन खिलजी, 2 बाबर, 3 मोहम्मद बिन तुगलक और 4 है सिकंदर लोदी। अलाउद्दीन खिलजी, बाबर, मोहम्मद बिन तुगलक, सिकंदर लोदी। तो 4 सेकंड रह गए। अलाउद्दीन खिलजी। कड़ियाल बाबू चल पड़िए। सॉरी, घबरा जाया मैं खुद घबरा गया है, टेंशन था इधर। सर आई विल गो विद उन्होंने माय कहा फादर। अलाउद्दीन खिलजी। आई विल गो विद माय फादर अलाउद्दीन खिलजी। आप जाएंगे उसके साथ? जी सर। ओके। $3,20,000 जीत गई हैं आप। गुड आंसर। थैंक यू सर। ओके, ताली बजती रहनी चाहिए गुंजन के लिए। एक चेक आ रहा है इनके नाम। बाबूजी को धन्यवाद दीजिएगा। बिल्कुल सर। सर एक्चुअली मैंने उनका तो सोचा जीके था कि अच्छा वो है। नहीं बता पाएंगे। नहीं सर, उनका जीके बहुत समय अच्छा निकल है। जाएगा। सर उनका जीके बहुत ही अच्छा है, हाँ, इसलिए मैंने उनको याद किया। 3,20,000 रुपए का चेक, इसे पकड़िए गुंजन की। Well played. पद्मावत इज एन एपिक पोएम, अवधी में लिखी गई थी ये, और रानी पद्मावती, पद्मिनी के बारे में लिखी गई थी। एंड द सीज ऑफ चित्तौड़ बाय अलाउद्दीन खिलजी। बिल्कुल सही उत्तर दिया बाबूजी ने। देखिए, इलाहाबाद में जो शिक्षित होता है उसकी ऐसी ही जनरल नॉलेज होती है। तो मेमोरी भी अच्छी होती है। हाँ, मेमोरी भी बहुत अच्छी होती है। तो 3,20,000 रुपए आप जीत गए। जी सर। अब आप यहाँ से कम 3,20,000 तो अवश्य लेकर जाएंगे। अब थोड़ा अच्छा लग रहा है सर। अच्छा लग रहा है ना? और भी अच्छा लगेगा क्योंकि एक लाइफलाइन और जीवित हो गई है अब आपकी, और Yes, वो sir. है डबल टी।
एक ही प्रश्न के आप 2 उत्तर दे पाएंगी। एक बार यदि गलत हो गया तो दोबारा आपको अवसर मिलेगा। और यहां पर जैसा कि आप जानते हैं, हमें आपको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। जो हमारा जैकपॉट प्रश्न होगा वो है 13वां प्रश्न, और वो दे सकता है आपको 5 करोड़ रुपए। देवी और सज्जनों, यहां हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। कहीं जाइएगा मत, बहुत जल्द हम आपके पास वापस आएंगे। कुणाल को शायद आपने देखा होगा टेलीविजन पे कई बार, खाने पीने के मामले में ये बहुत इनको जानकारी है। देखने से ही पता लगता है सर, हम सब जानते हैं कि डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। जी, और जी। डॉन को 11 मुल्कों की पुलिस ऑलरेडी ढूंढ रही थी। मुझे फक्र है कि मेरे भाई ने आखिर आपको पकड़ ही लिया। 7 साल की वेलकम बैक टू कौन बनेगा करोड़पति। आपने कहा था कि आप दोबारा जो है हनीमून पे जाना चाहती हैं, क्यों? सर फर्स्ट टाइम थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम हो गया था, क्या? अरे तो एक्चुअली हम लोग का घूमने जाने का मतलब ऐसा टाइट शेड्यूल हो गया था। हाँ, अच्छा। कि शादी भी बीच में थी, अटेंड करना था ना, ऐसा कुछ समय काफ़ी नहीं सारे मिला था। प्रोग्राम्स एक साथ आ गए थे, तो मैं दोबारा से जाना चाहूँगी। दोबारा जाना चाहेंगी? आपको लगता है कि इतने पैसे काफी हैं आपके लिए? नहीं सर। और चाहिए? Yes, sir. कहाँ जाएंगे सर हनीमून? इनके साथ जाने के लिए बहुत पैसे चाहिए। क्योंकि सर ये मतलब जब खर्च करते हैं तो मुझे टेंशन होता रहता लगातार, तो पैसे इतने होने चाहिए कि मुझे सोचना ना पड़े। अच्छा भाई साहब, आप बहुत धन्य हैं। नॉर्मली ऐसा होता है कि पति जो है वो पत्नी के खर्च के बारे में बात करता है, यहाँ पत्नी पतिदेव के बारे में बता रहे हैं। उल्टा हिसाब किताब है। गुंजन, बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत संभल के खेलिएगा। जी सर। जी, वरना जितना भी आप जीतेंगी वही सर। खर्च कर देंगे भाई साहब। अब तुम्हारा प्रश्न आ रहा है आपके सामने, ये देगा आपको 6,40,000 रुपए। रेडी फॉर दिस? यस सर। अब केवल एक ही लाइफलाइन बाकी है आपके पास, डबल डिप। बहुत ध्यान से खेलिएगा। 8वां प्रश्न, 6,40,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मान्यता अनुसार इनमें से किसका नाम लक्ष्मण द्वारा इसी जगह सूर्पणखा के नाक कटने के कारण पड़ा? Which city gets its name from the belief that Lakshman chopped off Surpanakha's nose there? अब आपके पास खड़ियाल बाबू गायब हैं, समय की कोई पाबंदी नहीं है। ऑप्शंस आ रहे हैं आपके सामने, ये रहे 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर। ए नालंदा, बी नासिक, सी नागपुर या डी नैनीताल। मान्यता अनुसार किसका नाम लक्ष्मण द्वारा इसी जगह सूर्पणखा के नाक कटने के कारण पड़ा? सर एक्चुअली मैंने इसके बारे में सुना नहीं कभी। बिल्कुल नहीं सीता जी- सुना? नहीं सर, सीता जी और राम जी के विषय में सुना है कि सीता जी ने ऐसा किया था यहाँ, जैसे चित्रकूट है जी। और मंदाकिनी लक्ष्मण नदी जी के ने क्या पास किया है। इसके बारे में? नहीं, लक्ष्मण जी ने किया क्या ये तो जानती हूँ, बट उन्होंने जहाँ नाक काटी थी वहाँ पे भी किसी जगह का नाम है, ऐसा नहीं सुना था मैंने। नागपुर ही लग रहा है सर। नागपुर लग रहा है? समथिंग रिजेम्बलिंग लग रहा है ना, नाग और नाक। नैनीताल। एक लाइफलाइन है आपके पास गुंजन जी, और उसमें आप 2 बार उत्तर दे सकती हैं। यस सर। 6,40,000 हनीमून। सर अगर 2 में से दुविधा होती तो लाइफलाइन काम आती ना, यहाँ तो 4 में से ही दुविधा है। 4 में दुविधा हो रही है, चौविधा हो रही है, फिर दुविधा नहीं है। सर अगर मैं लाइफ लाइन लेती हूँ तो उसमें तो कोई टाइम लिमिट नहीं होगा ना? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। यस सर। 3-4 दिन के अंदर अगर आप जवाब दे दें तो अच्छा रहेगा। नहीं सर, I will try. ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। यस सर। एक लाइफलाइन है आपके पास गुंजन जी, अभी भी डबल डिप। क्या करना चाहेंगे? You want to use it? Yes sir, I will like to use it. You want to use My the lifeline? कंप्यूटर जी,
गुंजन अपनी चौथी और आखिरी लाइफलाइन इस्तेमाल करना चाहती हैं, डबल डिप। राइट, लाइफलाइन लॉक हो गई है। आप उत्तर दीजिए गुंजन जी। So my first answer is B, नासिक। लॉक कर दिया जाए? Yes sir. कंप्यूटर जी, बी नासिक पे ताला लगाइए। यू आर राइट, दिस इज द करेक्ट आंसर। 6,40,000। वेल प्लेड। देखिए, आपको अवसर ही नहीं मिला दूसरे प्रश्न का उत्तर देने के लिए। Well played. Nasik is the right answer. Another check for 6,40,000. से पकड़िए आप। Well played. Well played. यहाँ रखिए। नाक को क्या कहते हैं आपको मालूम है? नासिका। सर उसी से अंदाजा और लगाया। उसी से ये नाम पड़ा है नासिक। सर एक्चुअली उसी से अंदाजा लगाया। उसी से अंदाजा लगाया। लेकिन अंदाजा लगाने का मोमेंट नहीं था ये ना। बहुत जरूरी होता है, कभी कभी अंदाजा गलत हो जाता है और फिर आप हार जाती हैं। यस सर। वेल प्लेड गुंजन जी। 6,40,000 रुपए। पतिदेव बहुत प्रसन्न हैं खर्च करने के लिए, और पैसे मिल गए उनको। आगे बढ़ा जाए। यस सर। अब है 9वां प्रश्न। यस सर। और जैसा कि आप देख रही हैं, 12,50,000 रुपए मिलेंगे इसके लिए आपको। यस सर। तैयार हैं इसके लिए? डीप ब्रेथ। 9वां प्रश्न, यस सर। 12,50,000 रुपए। गुंजन जी, आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। स्कोपिये किस अब देश में स्थित है जहां 1910 में मदर टेरेसा का जन्म हुआ था? और ये रहे आपके ऑप्शंस। ए अल्जीरिया, बी अल्बानिया, सी मैसेडोनिया या डी इजिप्ट। एनी आइडिया गुंजन जी? नो आइडिया सर। अल्जीरिया, मैसेडोनिया, अल्बानिया। चारों लाइफलाइन चली गई आपकी गुंजन जी। यस सर। किसी भी समय आप गेम छोड़ सकती हैं। 6,40,000 आपको मिलेगा। If you risk a guess and if it is wrong, I will lose 500. you will lose that 640. Come down to 320. Sir, I like to quit. Okay. Computer ji, Gunjan wants to quit the game. Let's give her a big hand. She's won 6,40,000 rupees. Well played, Gunjan. Thank you. Guess कीजिए किसी एक। सर मैं अल्बानिया को गेस करती। अल्बानिया। ओके कंप्यूटर जी, बी अल्बानिया पे ताला लगाइए। बताइए ये सही होता है या नहीं? ये गलत जवाब होता है। सही उत्तर है मैसेडोनिया। मदर टेरेसा वॉज ऑफ अल्बानियन डिसेंट। कुछ हद तक आप ठीक थी। और ये सारा इतिहास जो है उस जमाने में छपा भी था जब सेंटिनरी मनाई गई थी मदर टेरेसा की। तो बहुत बहुत बधाई आपको। 6,40,000। लेडीज एंड जेंटलमैन, बिग हैंड फॉर गुंजन। थैंक यू। तो 6,40,000 रुपए गुंजन शुक्ला जी यहां से जीत करके गई हैं।